सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के जीव विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है पहला बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 1। निम्न में से कौन सी एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सी जो है नर की सहायक ग्रंथि नहीं होती? तो शुक्राशय नर सहायक जनन ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, बिलोरेथरल ग्रंथि होती है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तुम्बिका एम्पुला, ये जो है आपका मादा जनन तंत्र का भाग होती है, तो ये नर जनन तंत्र का भाग नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, DNA एक एंजाइम है जिसकी आनुवांशिक रोग SCID में कमी होती है। ADA, अच्छा ये ADA है, मैंने DNA पढ़ लिया। तो ADA एक का पूर्णाक्षर नाम क्या है? तो ADA का जो पूर्णाक्षर नाम होता है वो होता है आपका एडिनोसिन डिएमिनेज। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको रखा, क्वेश्चन नंबर क्या है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है, दोनों दिशा में नहीं होता। जैसे कि आपका कोई एक व्यक्ति है, दूसरा आपका क्या है बी है, तो ए से जो ऊर्जा है वो बी में जाएगी, बी से ऊर्जा क्या जाएगी सी में जाएगी, और सी से ऊर्जा कहाँ पहुंचेगी आपकी डी में। तो ये क्या होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय या बहुदिशीय नहीं होता। अगला क्वेश्चन को क्या रखा है, डबल जेड बटे में है आपका ZW एक प्रकार का आपका लिंग निर्धारण है। तो ये जो होता है आपका जेड और डबल जेड, ये क्या आपके गुण सूत्र हैं, लिंग गुण सूत्र हैं। तो ये जो लिंग गुण सूत्र है वो किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके पक्षियों के अंदर। किस में पाए जाते हैं? पक्षियों में पाए जाते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर में। तो इसमें 4 ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हम देखते हैं 2025 की परीक्षा के लिए आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या रखा है, टर्नर सिंड्रोम में कुल कितने गुणसूत्र संख्या होती है और गुणसूत्र संगठन आपका क्या होता है? ये सभी क्वेश्चन आपके अति लघु जो है वो 1-1 नंबर के हैं। आगे क्या रखा, अनमूल्य परागण को परिभाषित कीजिए और एक हमें इसका उदाहरण भी देना है। क्वेश्चन नंबर को क्या रखा है, पॉलीराइबोसोम का अर्थ क्या है, इसका क्या कार्य है? फिर क्या रखा आपको, लास्ट क्वेश्चन है इसका, DNA में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम हमें लिखने हैं। तो DNA के अंदर आपके 4 क्षार होते हैं। मैं आपको पहले इससे पहले वाले जो मॉडल पेपर था उसमें बता चुका हूँ। तो उसमें आपके 4 क्षार होते हैं, A, T, G और C। एडिनोसिन, थाइमिन, G से हो जाएगा ग्वानिन, और C से होता है आपका साइटोसिन। ये 4 क्षार होते हैं DNA के अंदर। अब हम देखते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जो फर्स्ट हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, एलिशा का पूरा नाम आपका क्या है? इसके द्वारा किस रोग की जांच की जाती है? अगला आपको दे रखा है, सहभोजिता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, उसका हमें उदाहरण भी देना है। फिर कर रखा है, एकल कोशिका प्रोटीन से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन रखा है, व्हाट्सएप एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA, देखो DNA वाला क्वेश्चन आ गया आपका, दोहरी कुंडली का मॉडल चित्र हमें बनाना है। फिर क्या रखा आपका, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित हमें चित्र बनाना है। देखो DNA वाला क्वेश्चन आपका आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अब आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चौथे का पहला, अपरा को परिभाषित कीजिए। अपरा क्या होता है, जब बच्चा गर्भाशय के अंदर पलता है तो उसके पेट से एक नली जुड़ी होती है उसकी माँ के गर्भाशय से, तो उसी से क्या होता है आपका ये बच्चा भोजन ग्रहण करता है। तो अपरा के हमें क्या करना है, कार्य लिखने हैं, जिसको हम गर्भनाल भी कहते हैं। आगे क्या रखा है, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं आपको बतानी है और 2 उदाहरण भी यहाँ पर आपको लिखने हैं।
गया क्वेश्चन दे रखा है वी लिम्फोसाइड व टी लिम्फोसाइड में आपका क्या अंतर है। देखो वी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड जो आपके रक्त में उपस्थित WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं का भाग होती हैं। अगला कर रखा है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव विषय पर आपको करना टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन कर रखा है 5वें का पहला, उत्पादक व अपघटक में अंतर आपको लिखना है। देखो उत्पादक में क्या होता है और अपघटक में आपके क्या होता है। तो उत्पादक के अंदर आपके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी जो है उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, और उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। और जो अपघटक होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, अपघटक जो होते हैं वो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि आपका कवक है, जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या आपके अपघटक हैं। ये अपघटक क्या काम करते हैं, जो मृत जीव होते हैं उनको खाकर गलाने का काम करते हैं अपघटक। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का है प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें क्या करना है, परिचय देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका एक सामान्य कोशिका कैंसर, एक सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि एक आपकी सामान्य कोशिका और एक आपकी क्या है कैंसर वाली कोशिका। देखो जो कैंसर होता है वो हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है। कैंसर क्या होता है, कोशिका का अनकंट्रोल्ड डिवीजन यानी कि अनियंत्रित विभाजन होना ही क्या कहलाता है, आपका कैंसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है आपको, जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस पर एक आपको टिप्पणी लिखनी है, और ये सभी आपके जो क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के यहाँ पर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का क्या है, एक चित्र की सहायता से द्विसंकर क्रॉस की आपको व्याख्या करनी है। आपके जो मेंडल वाला चैप्टर है उसमें से वाला क्वेश्चन लिया गया है। आपको क्या करना है, पौधे के कोई 2 लक्षण लेकर क्रॉस कराना, जैसे कि लंबे पौधे का हम संकरण करा देते हैं आपका बोने पौधे के साथ, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो किस प्रकार होगी, इसमें हमें यहाँ इसके बारे में वर्णन करना है। आगे कर रखा शुक्र जनन का वर्णन कीजिए। शुक्र जनन वर्णन, जिस प्रकार पौधों के अंदर क्या होता है, विभाजन की क्रिया होती है, उसी प्रकार मनुष्य का जो आपका शुक्राणु होता है उसके अंदर भी क्या होता है, शुक्र जनन की विभाजन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपका है 2n, 2n से क्या होगा आपका यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये हो जाएगा आपका n, इधर भी हो जाएगा आपका n, इधर भी आपका n हो जाएगा। जब ये वाला n इस वाले n से मिलेगा तो बन जाएगा आपका 2n, और जो नई संतान उत्पन्न होती है उसके अंदर भी जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n ही होते हैं। अगला हमको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, त्रिसंलयन का क्या अर्थ है, इसका महत्व हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न स्तर क्या होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो भारत के अंदर पाई जाती है, क्योंकि भारत के अंदर आपने देखा होगा बहुत अनेक प्रकार के आपके जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो सब क्या करते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और देशों की अपेक्षा। अब हम देखते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के यहाँ पर आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7वें का पहले का रखा है, हमें टिप्पणी लिखनी है, बहुएलियता, मेंडेलियन विकार और टेस्ट क्रॉस व क्रॉस में आपका क्या अंतर होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के अथवा हमको क्या रखा है, मेंडल के प्रभाविता तथा पृथक्करण नियम की आपको व्याख्या करनी है। मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर आपके कई वर्षों तक प्रयोग करे थे उसके आनुवांशिक लक्षणों को जानने के लिए। उसमें के बाद उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए, जिसमें आपका पहला नियम तो आपका है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता के नियम में क्या होता है, अगर हम लंबे पौधे का संकरण कराते हैं बोने पौधे के साथ तो जो पहली पीढ़ी हमें F1 प्राप्त होती है उसी के अंदर सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, बोना पौधा प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आपको और दे रखा है, समष्टि की परिभाषा दीजिए और किसी विभिन्न प्रकार की समष्टि अंत्यक्रियाओं को हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। इससे अथवा का क्वेश्चन क्या रखा है, मानव जीनोम परियोजना पर एक निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। जैसे क्या रखा है, उद्योग में सूक्ष्म जीव, ट्रांसजेनिक रेस्टिएशन एंजाइम और व्यसन का क्या अर्थ है। ऐसे 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए जिनसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स प्राप्त होती है।
ऐसी प्रत्येक ड्रग्स के प्रभावों की आपकी सूची बनानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रखा है इसके अथवा में कि मानव अंडाणु का आपको सचित्र वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।